हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार आप रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ये रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू इतना एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है ये। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें जिस जिसके बीचों बीच में कहीं पे पी लाई कर रहा है ना। बीचों बीच का मतलब कहीं भी लाई कर रहा हो, डिस्टेंस इक्वल नहीं, कहने का मतलब समझ में आ गया ना। ठीक है, अच्छा समझना, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे -2, और बी के कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है। हमें सुनो, हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा बाई मान लिया। क्लियर। अब देखो, आपको पता होगा अगर मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करूँ तो उसके लिए मुझे रेशियो पता होना चाहिए ए पी बाई पी बी का, है ना। ये तो बात क्लियर होगी आपको, समझ में आ रहा है। यानी अगर हमें कभी भी बीच के पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे तो हमें रेशियो पता होना जरूरी है। अब इन्होंने जो चीज़ दे रखी है वो समझना, इन्होंने हमें दे रखा है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब मैं इतना कर सकता हूँ, ए बी मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में ले आऊँ। ठीक, तो यहाँ से 3/7 आ गया, ए पी बाई ए बी आ गया 3/7। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज़ समझना, ये रेशियो दिया है, रेशियो का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि उसकी लेंथ होगी। आप ये मत सोचना ए पी की लेंथ 3 सेंटीमीटर या जो भी मानना चाहो मीटर, है ना, कि ए पी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ए बी की लेंथ 7 है ना, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो, ठीक है, सपोज करो मेरा नाम दीपक है, ये तो पता ही है, और ये आप हो। मेरी एज मान के चलो 20 ईयर्स है सपोज करो, ठीक है, और आपकी एज मान लो 10 ईयर्स है। तो हमारी एज का रेशियो 2:1 है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं 2 साल का हूँ आप 1 साल के हो, ऐसा थोड़ी नहीं है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो रेशियो का मतलब मेरे मेन चीज़ ये समझाना था, रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि ये उसकी लेंथ है, ऐसा नहीं होता है। हमें रेशियो चाहिए, किसका चाहिए, हमें रेशियो ए पी बाई पी बी का चाहिए। बात समझ में आ रही है। ये रफ वर्क हो गया हमारा, ठीक है। ये हमें ए पी बाई पी बी का रेशियो चाहिए। तो हम लोग कुछ देखो, सुनो, हम एक काम करते हैं, यहाँ से ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी जो है ए पी और पी बी को मिलाकर ही बना है। ठीक है, क्या मैं इसको क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। आपको बताया गया था, देखो, कि आप इस चीज को सेपरेट कर सकते हो, जब डेनोमीटर में सिंगल नंबर हो तब तो सेपरेट कर सकते हो, इसको सेपरेट करना पॉसिबल है। बट आप ये कहो इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, ऑन रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल कर ले रहा हूँ दोनों साइड्स। ठीक, अब मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ, अब तो सेपरेट कर सकता हूँ, ए पी बाई ए पी, पी बी बाई ए पी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ए पी से ए पी कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत से बच्चे पता क्या गलती करते हैं, पी बी बाई ए पी लिख देते हैं 7/3। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बात समझो, इधर 1 बचा है, तो ये 1 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। इनका 3 आएगा एलसीएम, और ये 7 और ये आपका 3 हो जाएगा, तो 4/3। तो यानी पी वी बाई ए पी का जो रेशियो आ गया वो 4/3 आ गया। यानी ए पी, समझना मेरी बात, इनका रेशियो ए पी कितना है 3, 3, और पी बी कितना है 4। यानी ए पी इज टू पी बी कितना हो गया 3:4। अब क्या है, अब मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे रेशियो पता लग गया। ठीक है, अब देखो मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, समझना, जिसमें से
मैं पहले लिख ले, ये आप इधर देखते रहना। देखो, ये x1, ये y1, ठीक, ये x2 और ये y2, ठीक है, और ये m1 और ये m2। ये तो आपको बताया गया था रेशियो, ये m1 होता है और ये m2। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ, तो पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, नीचे m1 प्लस m2 आएगा। मैं पहले फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ, है ना। m1 x2, फॉर्मूला याद कर लेना, m2 x1, m1 y2, m2 y1। चीज़ें समझ में आ रही हैं। m1 की वैल्यू 3 है, m2 की 4 है, तो इधर भी 3 + 4 होगा, ठीक है। m1 इंटू x2 हमारा जो है, x2 हमारा कितना है, 2 है, ठीक है, और m2 4 है, और x1 हमारा -2 है। m1 3 है, और y2 हमारा कितना है, -4 है। m2 4 है, बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप वैल्यू ध्यान से पुट करते रहना। y1 -2 है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। 3 + 4 7, ठीक है। 3 2 जा 6, -8, -12, -8, ठीक है। -2/7, ये -20/7। माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन हमेशा माइनस का ही रहता है, ये तो आपको पता होगा। यानी जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए वो क्या गए, यानी पी का एक्स कोऑर्डिनेट -2,7 है, सॉरी -2/7 है, और वाई कोऑर्डिनेट -20/7 है। तो आपसे उसने पी पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट पूछे थे, तो आप लैंग्वेज में लिख दोगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज -2,7, अरे मेरे मुंह से कॉमा निकल जाता है, -2/7, -20/7। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लो, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेता हूँ, ठीक है। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उन पॉइंट्स के जो ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें से ए के कोऑर्डिनेट -2,2 है, और बी के कोऑर्डिनेट 2,8 है। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को कुछ पॉइंट्स हैं जिसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। अब मैंने देखो, हाँ बच्चों अब देखो, यानी ए बी लाइन सेगमेंट को, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मैंने 3 कट मार दिए हैं, तो ऑटोमेटिक 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, देखो, ठीक है। तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में होंगे तो हर पार्ट का रेशियो हम 1:1, मतलब 1:1 1 ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो 4 इक्वल पार्ट्स है तो ये सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। मान लो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो उनका जो रेशियो होगा वो 1:1 ही तो होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हमें इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, सी डी और ई के, ठीक है। जब हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो हम जो रेशियो लेंगे सी पॉइंट से इधर का और सी पॉइंट के बाद का, तो सी पॉइंट्स के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। 1 प्लस ये 1 2 इनको तीनों को ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 पॉइंट सी, बात समझ में आ रही है, 4 पॉइंट सी पॉइंट्स के लिए, 4 पॉइंट सी के लिए m1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और m2 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको हम x1 कह देते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो सी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। वही हम अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर फॉर्मूला अभी तक आपने याद ना करा हो तो प्लीज़ याद कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करते करते फॉर्मूला याद करोगे तो याद रहेगा, वैसे नहीं याद रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। m1 1 है, x2 2 होगा, m2 3 है, x1 -2 है, ठीक। m समझ में आ रहा है ना,
M1 1 है, ठीक है, Y2 8 है, M2 3 है और Y1 2 है। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 6 8 प्लस 6, 3 2 जा 6, -4/4 14/4। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 बचा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए -1, 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो x1 y1 ये तो चेंज होने का नहीं है ना, x2 y2 भी नहीं चेंज होगा। जो चेंज होगा वो रेशियो चेंज होगा, m1 और m2 की वैल्यू। डी पॉइंट के लिए जो हम रेशियो लेंगे इधर का और इधर का, तो 2:2, m1 हमारा 2 है और m2 भी 2 है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, फॉर्मूला m1 प्लस m2 होता है तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। ठीक है, m1 2 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। m1 2 है, x2 2 है, m2 2 है, x1 -2 है, m1 2 है, y2 8 है, ठीक, m2 2 है और y1 2 है। तो ये जो वैल्यूज रख रहे हो ना, इनको बहुत सोच समझ के रखना, क्योंकि थोड़ी सी भी वैल्यू गलत हो जाएगी फिर दिक्कत होगी। ये नीचे ऐड करोगे तो 4 आएगा, 2 2 जा 4। पहले बोर्ड मास का ध्यान रखना, गलती से पता चले इनको ऐड मत कर देना। पहले ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होंगी और ये मल्टीप्लाई होंगे। 4 - 4 16 प्लस 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इधर आ जाओ। ठीक है, तो ये 0/4 और ये 20/4, 4 5 जा 20 और 0/4 तो 0 ही हो जाएगा। तो जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो 0,5 आएंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। 4 पॉइंट ई, ई के लिए जो m1 की वैल्यू होगी, तो ई से पहले का रेशियो मतलब 3 और m2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी 1, 3:1। ई से पहले 3, ई के बाद 1। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, पक्का। ठीक है, चलो फिर हम अपना भाई सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। तो 3 + 1, 3 + 1। ठीक है, m1 3 है, x2 2 है, m2 1 है, x1 -2 है, m1 3 है, y2 8 है, ठीक है, m2 1 है, y1 2 है। समझ में आ रही हैं चीज़ें सभी, क्यों आ रही है ना। ठीक है, नीचे 4, नीचे 4। अब 3 2 जा 6, 1 × 2 -2, 3 8 जा 24 +2। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरे पेज पे देखो, ध्यान से समझना। यही चीज़ है ना, देखो सुनो, 6 - 2 4/4, 24 + 2 26/4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यानी जो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,13/2। समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी देख लो, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे, ठीक है, और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे।
ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं?